हो गया? हाँ। तो आप दोहराइए सवाल। आपने कहा अपनी बॉडी के पहचानिए सब कुछ है। हाँ, वो पहचानने का ही कारण वही चीज़ क्या क्या पहचाने, कैसे पहचाने, क्या पहचाने, ये बताइए। हाँ। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, नॉर्मल में बढ़ रहा है। दिल्ली में रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? खान पान में ऐसे तत्व। अब उसका रूप जो आपने पूछा वो स्पेसिफिक जवाब ये है कि कैंसर के रोगी का ये प्रमुख लक्षण है जो 5 से 10 साल पहले प्रकट होता है कि उसको एक्स्ट्रा गुस्सा आएगा। और उस रोगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो खुद नहीं पता उसको, हम जान सकते हैं या जो जानकार हैं वो जान सकते हैं। वो लक्षण ये होता है कि उसको खुद ही नहीं पता कि मुझे ये गुस्सा क्यों आया, और बाद में एहसास होता है। एक लक्षण ये, ठीक है, कैंसर का। दूसरा लक्षण ये होता है कि आपको शरीर के किसी पार्ट में, जैसे ये पार्ट है मान लीजिए, इसमें अचानक कुछ सेकंड के लिए ठंडक महसूस हुई और फिर वो गायब हो गई। ये भी इस बात का लक्षण है कि आज से 10 साल बाद ये बॉडी कैंसर की तरफ जा सकती है अगर उपाय उचित नहीं किए गए। तीसरा, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लंबे समय तक लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टीबी, तो टीबी के ट्रीटमेंट का अगला स्टेप स्किन डिजीज होता है। अगर किसी के शरीर में चर्म रोग है और वो दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि बॉडी टेंडिंग टुवर्ड्स कैंसर, वो शरीर कैंसर की ओर जा रहा है। ये 3 प्रमुख लक्षण हैं कैंसर को डेवलपमेंट को पहचानने। और कोई चीज़ इसमें आप डायबिटीज़ का मामले में भी इस तरह का मतलब डायबिटीज़ के लिए ये है कि आपको अचानक कमजोरी महसूस होना शुरू होती है। आपको समझ में नहीं आता कि मैं डल क्यों पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, क्या वजह है, और जांच भी नहीं करवाते। तो वो एक प्रमुख संकेत है कि अगर आपके शरीर में अनएक्सप्लेन, अभी थोड़ी देर में करूँगा, अगर आपके शरीर में अनएक्सप्लेन्ड कोई चीज़ इस तरह की हो रही है जिससे आपको कमजोरी महसूस हो रही है, खुजली हो रही है, किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है। जैसे बात की जाए अगर किडनी डिजीज की, तो बहुत पहले ये पसली के जस्ट नीचे दोनों तरफ या एक तरफ पेन शुरू होगा। टीबी का बहुत प्रमुख लक्षण है कि चुभन होगी, जैसे सुई चुभ गई, या पूरे शरीर में कहीं भी कि जैसे चींटी काट गई। आपने देखा कि नहीं, चींटी तो यहाँ है नहीं, लगेगा ऐसा ही कि जैसे चींटी काट के गई है। तो ये प्रमुख लक्षण इस बात का है कि बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कहीं रुकावट आ गई। तो ये जो बड़ी बीमारियां हैं उनके ये छोटे छोटे लक्षण हैं। अगर खुजली है, नहीं जा रही है, तो भी वो इस बात का लक्षण है। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा स्किन की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे भाई साहब की छाले शुरू हुए, समय रहते उसको कवर न किया जाए, भोजन में आवश्यक परिवर्तन न किया जाए, वो बड़ी बीमारियों की तरफ चला जाए। हर एक शरीर के अपने अलग लक्षण हैं, अलग क्रिया हैं, अलग ही रिजल्ट है। बार बार किसी और बार बार उस पर आना। अगर किसी को जुकाम और बुखार हर साल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी एक्शन में है और वो बॉडी अभी 10 साल सुरक्षित है कैंसर से। अच्छा। हाँ, अगर बहुत लंबे समय से न तो आपको बुखार हुआ, न जुकाम हुआ, और कमजोरी बनी हुई है, या कुछ दिमाग में उलझन जैसी महसूस हो रही है कि अचानक कुछ भूल गए, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सारे लक्षण उसी तरफ जाते हैं। अगर आपकी, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं कहते सुनता हूँ, 50 से ऊपर वालों को, कि हमारा ऐसे हाथ हिट जाता है, फिर उसे ऐसे सीधा करना जाता है, या रात को सोते सोते पैर हिट गया, फिर पैर लंबा करना पड़ता है। तो ये लक्षण इस बात के हैं कि शरीर इज टेंडिंग टुवर्ड्स
वो आपका जांग अकड़ जाती है, पैरालिसिस, वो शरीर पैरालिसिस की तरफ जा रहा है। तो ये प्राइमरी लक्षण है। अब बात आती है कि ये तो बता दिया, अब कैसे ठीक रहें, उसको कैसे अवॉइड करें। लक्ष्य तो हमारा वही है कि भाई हमने पहचान लिया कि ये हमारी बॉडी उस तरफ जा रही है, जा सकती है, कैसे रोका जाए। तो एक नॉर्मल मैंने एक डेवलप किया है जो कोरोना के पीरियड में बहुत काम आया। मेरे ग्रुप में मैं उस समय सरकारी नौकरी में तैनात था, तो ग्रुप में लगभग 300 लोग थे। उन 300 लोगों में से किसी को कोरोना नहीं हुआ। अब जो किया वो आज भी प्रासंगिक है। उसमें से कहीं किसी को काढ़ा नहीं दिया गया, कहीं किसी को इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई जो बाद में हुई और लोगों को उनसे दिक्कत भी हुई। मैंने जो किया वो बता रहा हूँ, और जो भाई साहब को बताया ट्रीटमेंट प्रोसीजर वो बताया। सुबह सुबह जगने पर अगर आप 20 ml माने एक बड़ा नींबू उसका रस ले रहे हैं, 2 गिलास गर्म पानी ले रहे हैं, 20-30 ml एलोवेरा का जूस डाल रहे हैं उसमें, और उसको बड़े आराम से इत्मीनान से बैठ के चाय की तरह पी रहे हैं। तो उसके बाद आपको फ्रेश होने में आसानी रहेगी अगर आप जगते ही फ्रेश नहीं हो रहे। अगर जगते ही फ्रेश भी हो रहे हैं तो भी ये लाभकारी है, इससे नुकसान तो कुछ होना नहीं है। उसके 1-8 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं अगर आपको चाय की तलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं चाय बहुत बुरी है, लेकिन इसके बाद आप लेंगे चाय, तो आप एकदम से फर्स्ट ही चाय ले लोगे तो दिक्कत है, वो टैनिंग करेगी बॉडी में जाके, तमाम तरह के दुष्प्रभाव छोड़ेगी। लेकिन अगर आपने पहले बॉडी को साध लिया, जैसे हमारे संस्कार होते हैं ना,